हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी अप्रैल मंथ की फर्दर एनर्जीज़ के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल में। अगर आपको मुझसे अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेड रीडिंग होगी। सो कैप्रिकॉन्स, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मंथ ऑफ अप्रैल में फर्दर एनर्जीज़ के हवाले से। सो कैप्रिकॉन, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं। नाइट ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं हो, क्योंकि वो पर्सन आपको लगता है कि वो प्लेयर पर्सन है, वो नॉन सीरियस है। अगर कोई नया पर्सन है तो वो प्लेयर हो सकता है, लाइक चीटर भी हो सकता है। और अगर कोई पुराना पर्सन है, बहुत अरसे से आप उसके साथ हैं, तो वो पर्सन, आप उस पर्सन के एक्शंस कुछ ऐसे हैं कि वो इमेच्योर महसूस हो सकते हैं आपको इस वक्त में। हो सकता है वो पर्सन सीरियस ना ले रहा हो इस वक्त, इस टाइम फ्रेम में आपको और इस रिलेशनशिप को। सो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लाइक आप जगल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। या फिर दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं जिनके दरमियान आप जगल कर रहे हैं और कोई सही एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं अपनी लव लाइफ के हवाले से। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इस वक्त में आपके लिए। लाइक कोई पर्सन है जो आप के लाइफ में सीरियस नहीं है कैप्रिकॉन। तो यहाँ पर या फिर आप कुछ सीरियस नहीं है, लाइक यहाँ पे आप आज़ाद होना चाहते हैं इस कश्मकश से। लाइक जो भी कन्फ्यूजन कश्मकश आपकी लाइफ में चल रही है उससे आप बिल्कुल फ्री हो जाना चाहते हैं। आप नहीं सोचना चाहते इस बारे में, आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना चाहते हैं या जस्ट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। या फिर आप एक रिस्क ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। अगर एक नया रिलेशनशिप है तो इसमें आप रिस्क ले रहे हैं। सो या फिर अगर आप ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है कि आप किसी सिचुएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्शंस ले रहे हैं। स्टेबिलिटी चाहिए आपको। लाइक ये आपके अपने ट्रेट है कि आप कैप्रिकॉन, आप अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं, बट वो पर्सन जिसके पर आप रिलाई कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा जगल करें। हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हो, एक स्टेबल ऑप्शन है और एक नॉन स्टेबल ऑप्शन है। लाइक एक पर्सन नॉन सीरियस है, एक पर्सन बिल्कुल सीरियस है। तो आप इन दोनों के दरमियान जगल कर रहे हैं और आप नया स्टार्ट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप एक सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, लाइक द वर्ल्ड, लाइक आप इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो किसी एक पर्सन के साथ। अमेंडमेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी किसी सिचुएशन में, किसी एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। या फिर अगर आप की लाइफ में कोई वो पर्सन जो है वो लाइक आप ब्रेकअप सिचुएशन में और कश्मकश में है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आप अमेंडमेंट की तरफ जाने का सोचेंगे। लाइक आप पैचअप करना चाह रहे हैं लेकिन आपके एक्शंस वैसे नहीं हैं जो आपको लेने चाहिए, या फिर उस पर्सन के एक्शंस ऐसे नहीं हैं जो आपको लेने चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा भी जा सकती है। सो आप अपनी तरह के किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और उस पर्सन के साथ आप अगर चीज़ें ख़राब हुई थी तो आप उन चीज़ों को अमेंडमेंट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये एनर्जी तो आपके पर्सन की होगी, वो पहले नहीं कर पा रहा था जो भी अमेंडमेंट उन्होंने करनी थी, लेकिन अब जो है एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, वो पर्सन लेना चाह रहा है कोई इनिशिएट और चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ उसकी तवज्जो है और स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। वो पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है।
लाइक स्टेबल ऑफ़र कर सकता है। पहले वो स्टेबल ऑफ़र नहीं कर पा रहा था, तो अब कर सकता है, क्योंकि वो नया स्टार्ट चाह रहा है, अमेंडमेंट चाह रहा है और एक क्लोजर चाह रहा है कि या तो आर या फिर पार। और आप स्मूथली इस रिलेशनशिप में उस पर्सन के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। इसका इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकल सकता है कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि आपके लिए क्या आउटकम आता है इस सिचुएशन का। ओके, वेटिंग पीरियड, जो भी आप चाह रहे थे, जिसका आपको इंतज़ार था, वो आपको हो सकता है उस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का इंतज़ार हो और आप जो है एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ, और वो पर्सन पहले नहीं दे पा रहा था, तो अब वो जो है जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा करीब करीब आती जा रही है आपके। उस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट अगर चाह रहे हैं तो वो आपके करीब करीब आ रही है। जस्ट ये डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन हेल्प है आपके लिए कि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में अबंडेंट में। चैरियट कार्ड, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं बगैर किसी हर्डल के। अगर पहले कोई हर्डल था, आप कश्मकश में थे, उस पर्सन के एक्शंस उतने मेच्योर नहीं थे कि वो आपको कोई फर्दर कमिटमेंट दे पा रहा हो, तो आप कंफ्यूज हो गए थे एक जगह जाके। हो सकता है आपने अपने किसी दूसरे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया हो, कंसिडर करना शुरू कर दिया एज अ पार्टनर। सो यहाँ पर वो पर्सन आप कमिटमेंट देने के लिए आगे आ सकता है जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट किया। सो मूव फॉरवर्ड, मूवमेंट है, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ट्रैवल करके उस पर्सन के पास जाना है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही थी उस पर्सन के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा। अब जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, मूव फॉरवर्ड करने के लिए रेडी हैं। और जो भी इस रिलेशनशिप में आपके जो एक्शंस थे, अगर वो पहले मेच्योर नहीं थे, तो अब आप मेच्योर एक्शंस लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।